टॉपिक है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, अभी तो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा। इधर टॉपिक का नेम है वेज इंडेक्सेशन, वेज इंडेक्सेशन एंड फिलिप्स कर्व, एंड फिलिप्स कर्व। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, वेज इंडेक्सेशन एंड फिलिप्स कर्व। ये भी कह सकते हो हाई इन्फ्लेशन, इट्स बेसिकली हाई इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, गॉट इट बेटा। अब बातें समझना जरा ध्यान से। देखो ऐसा होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी चीज एज यू नो, कोई भी चीज बड़ा फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, हर चीज टाइम टू टाइम बेटा फ्लक्चुएट होती है, वेरी करती है, और अपने किसी पर्टिकुलर लेवल से वेरी करती है। इन्फ्लेशन भी बेटा कुछ ऐसा ही है, इन्फ्लेशन। ठीक है, वैसे तो अगर आप यहाँ बात करो तो फिलिप्स कर्व की, तो फिलिप्स कर्व तो आपको ये बताना चाहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। थोड़ा सोचो, अगर इकोनॉमी में ये बात प्रैक्टिकली सच हो जाती है, अगर इकोनॉमी में ये बात प्रैक्टिकली सच हो जाती है, जो कि ठीक भी है, जो कि सच है भी कुछ कंट्रीज में, तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए फिर तो कि हम अपनी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन अपने आप 100% कर देते हैं। जी, डेली चीजें डबल हो रही है, कुछ जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हम लोग बेटा अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर क्लोज टू जीरो आते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, इकोनॉमी का कोई भी बंदा अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होगा बेटा, इन्फ्लेशन रेट इतना टॉप पर होगा, इतना टॉप पर होगा कि लोग भले कितना पैसा कमा लें, मतलब बेसिकली कितना पैसा कमा लें, लोग उस गुड को परचेज नहीं कर पाएंगे, वो जो उन्होंने खुद बनाया होगा। क्यों? वजह है बेटा इस बात की। होता है क्या है कि वर्कर्स होते हैं, तो बेटा जैसे मैं एक वर्कर हूं, तो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो मैंने पेन बनाया, तो बेटा इस पेन को मैं आज बनाऊंगा, और ऑब्वियसली बात है आज इसकी मैं वेजेस ले लूंगा, आज ले लूंगा या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ले लूंगा, जो भी हमारा वेज का सिस्टम रहता होगा, यूनियन जो डिसाइड करती होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो मैं इसका वेज ले लूंगा। लेकिन ये मार्केट में तो कल बिकेगा, मार्केट में कल बिकेगा। अब मान लो यही पेन मुझे खरीदना भी है, यही पेन मुझे खरीदना भी है फॉर माई यूज, तो पहले मैं इसको बनाऊंगा, इससे कमाऊंगा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब ये मार्केट में बिल्कुल फाइनेंस्ड होके आ जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो फिर बेटा अगर इकोनॉमी का हर पर्सन एम्प्लॉयड है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्लोज टू जीरो है, तो इन्फ्लेशन क्लोज टू इन्फिनिटी होगा। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फिलिप्स कर्व जो होता है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है या फिर एसिम्प्टोटिक होता है। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि जो डायग्राम में अपने एक्सिस टच नहीं करता, लेकिन जिस दिन टच करता है तो वो उसका इनफाइनाइट पॉइंट होता है। समझते हो ना मेरी बात? एक्सिस, मान लो डायग्राम है, अच्छा तो छोटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम है, तो बेटा ये अपने एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्लोज होता जाएगा बट टच नहीं करेगा, बट जिस दिन टच करेगा वो इसका इनफाइनाइट पॉइंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्लोज टू जीरो हो जाएगा ना, तो बेटा इन्फ्लेशन रेट इतना हाई होगा, इतना हाई होगा कि एजेंट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे उस गुड को। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए अलग कंसेप्ट आया है, वेज इंडेक्सेशन एंड फिलिप्स कर्व, यानी हाई इन्फ्लेशन रेट एंड फिलिप्स कर्व। अब बेटा एक बात बताओ, अगर जस्ट ये तो मेरी कहानी हो गई, अब जरा समझना लॉजिकली कोस्ट मतलब हमारा टॉपिक क्या कहता है। टॉपिक देखो बेटा, कहानी थोड़ी सी हमारी एक मतलब मजाकिया तौर पर हो जाती है, कहानी में कुछ इधर उधर के मैं एक इलॉजिकल फैक्ट्स ले आता हूँ, बट बेटा जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जब मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो बेटा मैं टू द पॉइंट रीडिंग की बात करूंगा। रीडिंग क्या कहती है, फिर ऑथर क्या कहता है? ऑथर कहता है कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है, मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा? इफ देर इज परसिस्टेंट इंक्रीज, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, तो ध्यान रखना जो रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन में, जो कि फिलिप्स कर्व था, बेटा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ऑब्वियसली बात है। देन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है में भी चेंज, ठीक है? ठीक है बेटा, वो चेंज हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए।
गॉट इट बेटा? मेरी इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? अब ऐसा क्यों होगा, मतलब ये भी समझ लो बेटा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई इतने इतने पीरियड में ये कुछ होगा, मान लो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होंगी कि भाई कल को इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा, उसी हिसाब से मेरा माइंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा होगा, नेचुरल भी और एक्चुअल भी। बट क्या होगा इन सब सिचुएशन से, अगर आज का इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी चेंज होगा बेसिकली। मतलब पॉइंट क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, समझ रहे मेरी बात बेटा? देयर इज अ चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बेटा चेंज होगा यहाँ पर। उसके बाद बेटा जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज होने लग जाएगा तो वर्कर और फर्म भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने लग जाएंगी। देन बेटा क्या होगा, वर्कर्स एंड फर्म्स दे आर ऑल्सो एग्री टू चेंज देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, मतलब वो एग्री करने लग जाएंगे, ठीक है एक्सपेक्टेशन चेंज होनी चाहिए। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दे ऑल्सो ट्राई टू चेंज देयर एक्सपेक्टेशन। फर्म्स, वर्कर्स एंड फर्म्स आर ऑल्सो changed change their expectation about the things। ठीक है, वर्कर्स वेजेस की एक्सपेक्टेशन या बेसिकली प्राइस या इन्फ्लेशन की, एंड फर्म्स प्राइस की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो भी उनको एक्सपेक्टेशन चेंज करनी है बेटा वो चेंज करेंगे। और बेटा इस इवेंट में, इस तरह के कंसेप्ट में जो वर्कर है, वर्कर वांट्स टू इन्वॉल्व इन व्हाट, वर्कर चाहेगा कि यार देखो काम तो मुझे करना है, लेकिन अगर इन मार्केट में इतना तेजी से इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशंस हैं तो भाई मुझे तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर इन्फ्लेशन, बेसिकली वर्कर अपना सेफ साइड देखेगा, जैसे फर्म अपना सेफ साइड देखता है ना, ऐसे बेटा वर्कर भी अपना सेफ साइड देखेगा। एंड वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू एंटर इनटू लेबर कॉन्ट्रैक्ट दैट सेट्स नॉमिनल वेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बेटा, दे एग्री, वर्कर्स इन्वॉल्व, वर्कर्स आर रिलक्टेंट, वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू एंटर इन द लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, या तो जो वर्कर्स विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे थे वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, या फिर जो उनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट था उसको चेंज करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली होगा क्या कि एक हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन का जो रिलेशनशिप था वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज होगा, क्योंकि उसका चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज होने की वजह से बेटा जो वर्कर और फर्म्स हैं वो भी अपने एक्सपेक्टेशन चेंज करेंगे, जिसकी वजह से जो वर्कर्स होंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, देखो बेटा लेबर वर्कर और फर्म दोनों ही परेशान होने स्टार्ट हो जाएंगे हाई इन्फ्लेशन की वजह से, तो दोनों ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है मॉडिफाइड करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी अच्छे से? तो जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो फिर एक कंसेप्ट निकल के, मतलब बेसिकली मैं पुरानी बात करूं, जब बेटा ये सब चीजें हो रही थी तो फ्रीडमैन फेल्प्स ने और मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व ने ये समझाया, ये बताया कि इन सब चीजों को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसका नाम है वेज इंडेक्सेशन। क्योंकि पहले वर्कर्स को संभाल लो, पहले वर्कर्स की परेशानी दूर कर दो। और वर्कर्स की बड़ी परेशानी क्या थी कि वो परेशान थे कि वो उनकी वेजेस का कैसे होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा। तो क्या होगा, बेसिकली बेटा वो ये कहना चाहते थे कि अगर उन्होंने आज ये गुड़ बनाया है और इस गुड़ को बनाने के लिए मान लो 100 रुपए लिए हैं पर पेन को, तो कह रहे थे कि चलो आज हमने इसको बनाने के पैसे ले लिए, तो अभी मार्केट में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर आफ्टर सम टाइम आएगा, बेसिकली ग्रेजुअल होता है ना, इंस्टेंट तो आएगा नहीं मार्केट के अंदर, आफ्टर सम टाइम आएगा। तो ऐसा ना हो, हमने इस पेन को बनाते हुए कमाई तो करी, बट ऐसा ना हो कि मार्केट में गुड्स के प्राइस इतने ज्यादा हो कि हमारे पास जो पैसे वो बहुत कम हो, यानी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाए। तो वर्कर्स वांटेड टू व्हाट, वर्कर्स वांट्स कि उनकी जो वेजेस है वो इन्फ्लेशन के साथ वेरी करें। वर्कर बेटा ये चाहते हैं लगे कि जो उनकी वेजेस है वो इन्फ्लेशन के साथ वेरी करे, यानी एक ऐसा फॉर्मूला मेंटेन हो जाए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, या फिर एक ऐसा प्रोसीजर बन जाए कि जैसे जैसे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन वेरी करेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन वेरी करेगा,
वैसे वैसे उनकी वेजेस अपने आप वेरी करने लग जाएंगी और उनको बार बार बेटा स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली एक वर्कर 100 रुपये पर डे पे काम कर रहा है। अब परसों या कल वो सामान लेने का वो महंगा मिला, तो ने जाके जो है अपने मालिक को बोला जी महंगाई हो गई, वेज बढ़ा दो, उन्होंने बढ़ा दिए, 10 रुपये बढ़ा दिए, फिर अगले दिन 10 रुपये। वो कह रहा है कि डेली में स्ट्राइक थोड़ी ना करूंगा, डेली में लड़ूंगा थोड़ी मालिक से जाके। कहता है जो कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि अपना वेजेस बढ़ने लग जाए अपने आप, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कि आज बेटा प्रैक्टिकल होता है। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स ने एक टर्म बनाया है जिसे हम कहते हैं वेज इंडेक्सेशन। ठीक है बेटा, वेज इंडेक्सेशन एक कंसेप्ट है जो इन्होंने बनाया, एक तरह का प्रपोर्शन लिया था लैम्डा। पूरी बेटा स्टोरी है इसके पीछे, तो मैं चाहूंगा पहले आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो, फिर बेटा वेज इंडेक्सेशन से रिलेटेड हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लिखिए बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ, लिखना बेटा पैराग्राफ एक, मैं बोलता हूँ बेटा, इफ देयर इज if there is persistent high inflation, if there is persistent high inflation, then relationship between unemployment then relationship between unemployment and inflation is likely to change, is likely to change, full stop. This is because the manner in which expectations this is because the manner in which expectations are formed gets changed, are forms get changed, full stop. It means both workers and firms will change, it means both workers and firms will change the way of thinking, will change the way of thinking, will change the way of thinking and making expectations, and making expectations, ठीक है बेटा, and making expectations, full stop. In the event of high inflation, in the event of high inflation, workers are reluctant to enter into labor contract. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, in the event of high inflation, workers are reluctant to enter into labor contract that sets nominal wage for a long period of time, that sets nominal wage for a long period of time, ठीक है. Due to this, the terms of labor contract change, the terms of labor contract will change, and the concept of wage indexation arise, and the concept of wage indexation arise. नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, नेक्स्ट लाइन में वेज इंडेक्सेशन, पहले बेटा लिख लो फिर बात करेंगे इससे रिलेटेड. वेज इंडेक्सेशन, वेज इंडेक्सेशन is a provision by which wage increase automatically. अंडरलाइन करना पड़ेगा इस बात को, पूरी स्टेटमेंट को. Wage indexation is a provision by which wage increase automatically, full stop. These changes leads to stronger response, these changes leads to, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, these changes leads to stronger response with inflation, stronger response with inflation due to change in unemployment, due to change in unemployment, due to change in unemployment, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, to explain this, to explain this, to explain this, comma, let's imagine
an economy that has two types of labor contracts. Let's imagine that let's imagine an economy that has two types of labor contract. Two types of labor contract. दो टाइप के लेबर कॉन्ट्रैक्ट नीचे लिखना अ प्रपोर्शन लैम्डा ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेक्स्ड. मैं रिपीट करूं बेटा, अ प्रपोर्शन लैम्डा ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेक्स्ड मतलब ये स्पेलिंग. एक्चुअली मेरी साउंड थोड़ी दिक्कत कर रही है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बीमार हूं, तो शायद वो आपको एग्जैक्ट साउंड क्लियर नहीं पहुंच रही होगी. अगर तो मैंने लिख भी दिया बेटे, ठीक है. इंडेक्स्ड विच मीन्स नॉमिनल वेज इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल मूव. मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस मीन्स which means nominal wage in these contracts will move 1 to 1 with the current inflation. 1 to 1 with the current inflation. Full stop. Next line में लिखेंगे बेटा, however a fraction 1 minus lambda. A fraction 1 minus lambda of labor contract is not indexed, comma, which means, comma करके लिखना बेटा, which means wages are set on the basis of expected inflation. Which means wages are set on the basis of expected inflation, which is equal to last year's inflation. ठीक है बच्चा, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना, with wage indexation, comma, Phillips curve relation gets modified, comma करके लिखना बेटा, Phillips curve relation gets modified and it can be written as बोलना बेटा, ध्यान से लिखना, पाई टी इज इक्वल टू लैम्डा पाई टी. समझ रहे मेरी बात को, ये स्टेटमेंट है. पाई टी इज इक्वल टू लैम्डा पाई टी प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई टी माइनस 1 माइनस का अल्फा यू टी माइनस का u1. ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी आफ्टर वेज इंडेक्सेशन मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व इक्वेशन. ठीक है बच्चा, बात समझ में आती है आपको. पाई टी इज इक्वल टू लैम्डा पाई टी प्लस 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में पाई टी माइनस 1 माइनस का अल्फा यू टी माइनस का u1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पाई टी 1 माइनस का अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का अल्फा पाई टी माइनस 1 माइनस का अल्फा यू टी माइनस का u1. ठीक है बच्चा, यू टी माइनस का u1. उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, अगर हमने यहाँ से 1 माइनस का लैम्डा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा पाई टी माइनस का पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का अल्फा यू टी माइनस का u1. ठीक है, या फिर पाई टी माइनस का पाई टी माइनस 1 माइनस का अल्फा अपॉन में 1 माइनस का लैम्डा, या आ गया यू टी माइनस का u1. ठीक है बच्चा, पहली बात तो इसे बोल देना आप इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, बेसिकली फिलिप्स कर्व विद इंडेक्सेशन. इसको आप बोलोगे फिलिप्स कर्व विद इंडेक्सेशन. फिलिप्स कर्व विद इंडेक्सेशन. बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिलिप्स कर्व विद इंडेक्सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा. ठीक है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इधर एकेडमिक्स और एंट्रेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब बात आती है इस लैम्डा की. बात बेटा यहीं आके अटक जाती है. क्या, मान लो अगर लैम्डा 0 हो गया तो हमारी वैल्यू क्या रही? हमारी वैल्यू यही रही, इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा यू टी माइनस का u1. ठीक है बेटा, मान लो ऐसा रहा तो इक्वेशन ये हो जाएगी. ये हो गई स्टेटमेंट विदाउट इंडेक्सेशन. फिलिप्स कर्व
विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है बेटा, ठीक है। दिस इज द फिलिप्स कर्व विद इंडेक्सेशन एंड दिस इज द फिलिप्स कर्व विच इज विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, इसे बोलो क्वेश्चन नंबर 2। लिखा आप लोगों ने बेटा इतना? नो, एक चरण में लिखना फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू लिखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन टू इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट चेंज इन इन्फ्लेशन रेट डिपेंड्स ऑन, रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन टू इट फॉलोज दैट चेंज इन इन्फ्लेशन रेट डिपेंड्स ऑन डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिपीट करूं बेटा, डिपेंड्स ऑन डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम नेचुरल रेट, फ्रॉम नेचुरल रेट and its magnitude is determined by the, and its magnitude is determined by the value of alpha, value of alpha। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, its magnitude is determined by magnitude of alpha। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया से? ठीक है जी। सो नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, however in case of high inflation, however in case of high inflation a fraction of labor contract are indexed, a fraction of labor contract are indexed, that is alpha is positive। ठीक है बेटा, अल्फा इज पॉजिटिव, मतलब अगर हाई इन्फ्लेशन होगा ना तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स हो जाएगा, जहां पे जो हमारा जो लैम्डा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट फॉलोज दैट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट फॉलोज दैट वेज इंडेक्सेशन इंक्रीजेज, रिपीट कर रहा हूं बेटा, it follows that wage indexation increases the effect of change in unemployment, the effect of change in unemployment on inflation rate, on inflation rate because बेटा लिख लेना, बिकॉज मतलब रीजन बिकॉज के बाद का अल्फा इज लेस देन अल्फा अपॉन में 1 माइनस का लैम्डा। ठीक है बेटा, अल्फा लेस देन अल्फा अपॉन में 1 माइनस का लैम्डा। करेक्ट बेटा, आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो बेटा आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। ठीक है, आफ्टर दैट विल डिस्कस दी उसकी रिमेनिंग पार्ट, जैसे अब हमारा अकाउंट फ्लो रह गया है उसकी कंटिन्यूशन में है। ठीक है, आई होप आपको बेटा सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, आई एम अवेलेबल। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, बाय बाय।